हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आज फिर हम अपना वीडियो जो है वो अपना चैप्टर जो है वो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने बायो का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने जस्ट इंट्रो करा था कि कैसे हमारा जो है वो बॉडी का डिफरेंट सिस्टम जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लांट्स में भी जो है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो है वो होता है, लेकिन उनका जो है सिस्टम हम लोगों से अलग है कि हम लोगों की बॉडी में हार्मोन्स हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स हैं, तो वो जो है वो क्विक रिस्पॉन्स हम दे सकते हैं। बट प्लांट बॉडी में हार्मोन्स तो हैं लेकिन उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम नहीं है उनमें इतना हमारा जितना जिनकी हमारी बॉडी में डेवलप है। तो इस कारण जो है उनकी बॉडी में रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू वी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स के बारे में हमने करा था कि 4 टाइप्स के हमारे पास हार्मोन्स थे, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और था एब्सिसिक एसिड। तो उसके फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि क्या उनकी बॉडी का प्लांट बॉडी में उनका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने प्लांट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो प्लांट मूवमेंट्स हमने बोली थी कि 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ट्रोपिज्म, मतलब कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसकी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है प्लांट की मूवमेंट होती है, तो वो हमने ट्रोपिज्म में करा था। तो ट्रोपिज्म में हमने मेनली 5 टाइप्स के ट्रोपिज्म किए थे। फोटोट्रोपिज्म मतलब लाइट से, उसके बाद हमने कीमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल से, थिग्मोट्रोपिज्म मतलब कि टच, ठीक है, और उसके बाद हमने हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स वाटर के कारण जो मूवमेंट है, और फिफ्थ हमने जो करी थी ट्रोपिज्म वो करा था जियोट्रोपिज्म या फिर ग्रेविट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटेशन के कारण जो ट्रोपिज्म होता है। ठीक है, तो वो जो था, तो ट्रोपिज्म जो था वो हमने बेसिकली जो है वो ग्रोथ मूवमेंट्स होती है, मतलब कि उसमें प्लांट की ग्रोथ भी साथ के साथ हो रही है। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम सेकंड टाइप की मूवमेंट जो है वो प्लांट बॉडी की करेंगे, और हम उस मूवमेंट को बोल देते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स या फिर हम नेस्टिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है नेस्टिक मूवमेंट्स जो है वो हम ग्रोथ में नहीं काउंट कर सकते, ना ही इसमें डायरेक्शन को हम पता कर सकते हैं कि ये स्टिमुलाई के पास भाग रहा है या स्टिमुलाई से दूर जा रहा है, मतलब कि हम पॉजिटिव नेगेटिव भी इसमें काउंट नहीं कर सकते। इसमें जो है वो जस्ट उसका रिस्पॉन्स है। ठीक है ना, तो प्लांट बॉडी का इसमें जस्ट रिस्पॉन्स है कि जो स्टिमुलस उसके आसपास है उसके लिए वो कैसे जो है वो अपनी बॉडी का रिएक्शन जो है वो करता है। तो अब नेस्टिक मूवमेंट्स मतलब नेस्टिस जो है वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेस्टिस क्या है कि प्लांट पार्ट की हम बात करेंगे, प्लांट बॉडी में प्लांट पार्ट की, कि प्लांट पार्ट का मूवमेंट, प्लांट पार्ट की मूवमेंट जो है वो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है, वो डायरेक्शन को डिटर्मिन नहीं करता है कि उससे पास जा रहा है उससे दूर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारे पास प्लांट बॉडी के प्लांट पार्ट की मूवमेंट्स होती हैं उसको हम जो है वो नेस्टिक मूवमेंट्स बोल देते हैं या फिर नेस्टिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ट्रोपिज्म में था डायरेक्शनल मूवमेंट था कि वो पास जा रहा था वो दूर जा रहा था, तो वो डायरेक्शन को यहाँ पर जो था वो इंडिकेट कर रहा था। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट्स में ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि इसमें बताता भी नहीं है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, स्टिमुलस हमारे यहाँ सा हमारा जो है मूवमेंट इधर को हुआ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट क्या है कि वो जो है प्लांट जो है कुछ अपने सराउंडिंग के जो स्टिमुलस उसको फील हो रहे हैं उसके कारण जो है उसमें मूवमेंट होती है। तो वैसे स्टिमुलस वो कौन कौन से आ गए, हीट आ गया, उसके बाद लाइट आ गया, ठीक है ना, लाइट इसमें भी आ जाता है, वो अब हम एग्जांपल्स में करेंगे। उसके बाद टच आ गया, टच इसमें भी है, ठीक है, टच पिछले में भी था लेकिन उसमें ग्रोथ भी हो रही थी। ठीक है ना, लाइट के साथ भी ग्रोथ हो रही थी, तो यहाँ भी लाइट भी है टच भी है लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, वो कंपैरिजन भी है साथ में करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम करते हैं टच की बात। तो टच में हमारे पास क्या है,
वहाँ पर हम क्या बोलते थे, ट्रोपिज्म बोलते थे। अब नेस्टिक मूवमेंट्स कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर थिग्मोनेस्टिक बोलेंगे, ठीक है ना। नेस्टिज्म के लिए नेस्टिज मूवमेंट्स के लिए जो है वो हम नेस्टी का प्रयोग करेंगे, वर्ड नेस्टी का, ठीक है ना, थिग्मोनेस्टी, ठीक है। तो अब थिग्मो का आपको पता चल गया टच है, तो अब वो टच में क्या है, तो उस टच में क्या है कि जैसे कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था छुई मुई का प्लांट, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने जो है थिग्मो ट्रोपिज्म में हमने क्या करा था कि थिग्मोट्रोपिज्म में हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था, याद है कुछ, कि हमने टेंड्रिल्स का लिया था। जैसे मैंने बोला था वो घी की बेल है, या फिर हमारे पास बिटर गोर्ड करेले की बेल आ जाती है, ग्रेप वाइन आ जाती है, तो उसमें टेंड्रिल्स थे ना, वो सर्कुलर से वो ऐसे जो हम सहारे के लिए उसकी बेल को लगा देते हैं ना, तो बैम्बू के ऊपर वो चल जाते हैं। तो वो जो है उस ऑब्जेक्ट की तरफ को भाग रहा था टेंड्रिल, ताकि वो सहारा ले सके। सहारा लेगा तभी उसकी बेल जो है वो आगे बढ़ेगी। आप जैसे अब मनी प्लांट देखते हो, मनी प्लांट जब हम बांधते हैं धागे के साथ, तो उसके देखते हैं ना कि लंबी लंबी सी रूट्स टाइप निकलती हैं, वो जो है मनी प्लांट के आसपास जो है वो उसको सहारा लेते हुए चली जाती है, वो धागे के ऊपर जो है वो सहारा लेते हुए चली जाती है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर ग्रोथ हो रही थी। लेकिन नेस्टीज में ऐसा नहीं है, थिग्मोनेस्टी में ऐसा नहीं है। थिग्मोनेस्टी में एग्जाम्पल आपके पास आता है टच मी नॉट प्लांट, मतलब कि छुई मुई का प्लांट, ठीक है। तो छुई मुई के प्लांट में क्या है कि वहाँ पर आपने घर में भी होगा या आसपास किसी ना किसी के घर में होगा, तो उसको देखना, जैसे ही हम उसकी लीव्स को टच करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि वो जो है एकदम से लीव्स जो है वो ऐसे होती है, ठीक है ना, खुली होती है। जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स है कि वो बोलती मेरे को मत टच करो। वो बाद में करते हैं कि पढ़ेंगे कि उसमें एक्चुअल में होता क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है कि वो तभी हम उसको बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई के वो इनकी शर्मा गई एक तरह से, उसने अपने लीव्स को क्लोज कर लिया, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है, जस्ट उसने अपनी लीव्स को बंद किया है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही है, जस्ट टच के कारण जो है वो उस प्लांट पार्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और फिर उसको हम जो है वो थिग्मोनेस्टी बोल देते हैं। उन एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो टच मी नोट, या फिर हम उसको बोल देते हैं छुई मुई हिंदी में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। वैसे आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके साइंटिफिक नेम्स का। तो उसमें फिर आपने देखा कि एक्चुअल में अब इसमें होता क्या है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे कि इसका जो प्लांट पार्ट है, प्लांट की लीव्स होती है ना, ऐसे स्टेम जा रही है, इनकी कंपाउंड लीव्स होती हैं, इसमें ऐसे मेन जा रहा है, ठीक है, वेन कई सारी छोटी सी दोनों तरफ से छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें निकले होते हैं, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, देखा भी होगा आपने, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी, आपकी बुक पेज नंबर 90 एस चांद की बुक पर ना इसका दिया भी हुआ है कि कैसे जो है वो प्लांट, छुई मुई का प्लांट होता है, तो उसमें कैसे टच के साथ वो लीव्स जो है वो बंद हो जाती हैं और फिर थोड़ी 15-20 मिनट के बाद वो खुल जाती हैं, ठीक है। एक्चुअल में अब इसमें होता क्या है, तो अब जो हमारी लीव्स हैं छुई मुई की, टच मी नॉट की, उसमें क्या है कि जो यहाँ पर लीफ जा रही है, तो लीफ का जो बेस है ना, यहाँ पर स्पेशल टाइप्स के सेल होते हैं जिसमें ना वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम बोल देते हैं पुल्विनस, ठीक है, पुल्विनस बोल देते हैं। और वो वाटर के कारण क्या होता है, स्वेल हुआ पड़ा होता है। उसके आसपास कई सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, मतलब सेल्स हैं कई सारे जो एम्प्टी हैं, वो सेल बिल्कुल टोटली खाली पड़े हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको जो है टच करते हैं, हल्का सा भी उसको ऐसे, इनकी सेंसिटिव प्लांट है वो, तो उसको सेंस सा होता है कि अब मेरे को कुछ टच करना, ज़रूरी नहीं है हाथ से ही, अगर मैं पेंसिल भी लगाऊंगी ना उसको, तब भी वो जो है वो प्लांट जो है अपनी लीफ को बंद कर लेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही उसको किसी ऑब्जेक्ट की फीलिंग होती है अपने आसपास, तो क्या होता है कि उसके पल्विनस जो होते हैं उसमें से वाटर लॉस होता है, ठीक है। आप अपनी बुक में देखना डायग्राम ना, उसमें से वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जब वाटर लॉस हुआ तो जो वाटर है वो कहाँ पर चला गया, इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो खाली पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो जो है वाटर लॉस होने के बाद वो चला जाता है,
ठीक है, पानी वो चला जाता है, जिसके कारण वो जो पल्विनस है वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, अधमरे से हम सिंपल लैंग्वेज में बोल दें कि वो अधमरे से हो जाते हैं और वो फिर मुरझा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसके आगे की लीफ जो होती है वो भी फिर थोड़ी लड़खड़ा जाती है, इसके कारण वो जो है वो ऐसे पत्ते जो हैं उसके जुड़ जाते हैं, एक तरह से अपने आप को बंद सा शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो किस कारण होता है कि वाटर लॉस के कारण होता है। तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद क्या होता है कि जब नॉर्मलसी आती है तो वो इंटरसेलुलर स्पेसिस से जो वाटर है वो जो है वो वापस उसमें चला जाता है उसके पल्विनस में। ठीक है, तो फिर वो जो है फिर वो टर्जिड हो जाते हैं, फिर वो फूल जाते हैं और फिर वो पत्ते जो है उसके खुल जाते हैं। तो ये एक्चुअल में उसका फिनोमिना है, उसके बॉडी के अंदर लीव्स में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा जो था वो किसके कारण था, थिग्मो नेस्टी के कारण। ट्रोपिज्म नहीं बोलना, अब हम नेस्टी की बात कर रहे हैं, तो थिग्मो नेस्टी जो है मूवमेंट्स है। ये क्लियर हो गया, थिग्मो नेस्टी। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोनेस्टी। ठीक है, तो फोटोनेस्टी, फोटो मतलब सनलाइट, तो अब फोटो मीन्स सनलाइट, तो जो इनकी अभी थिग्मोनेस्टी हमने करी है ये जो है वो हमारी ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, फोटोनेस्टी की बात करते हैं, तो फोटोनेस्टी मीन्स कि ऐसी मूवमेंट, ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जिसमें जो है वो डायरेक्शन को नहीं देखेगा, सनलाइट को नहीं देखेगा कि सन किधर से आ रहा है। ठीक है, जस्ट वो फील करेगा कि हाँ सनलाइट मेरे आसपास है, तो उसमें जो है वो फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, किसके कारण होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। और जैसे सनलाइट बंद हो जाए, ख़त्म हो जाएगी सनलाइट, जब मतलब जैसे अब शाम को जो है वो सनलाइट नहीं होती है, तो जैसे जैसे शाम होनी शुरू होएगी, सन जो है वो डूबना शुरू होएगा, सनलाइट ख़त्म होती जाएगी, तो वैसे वैसे उसमें मूवमेंट वो जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोनेस्टी बोल देते हैं। तो इसमें जो है एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है डेंडेलियन फ्लावर। डेंडेलियन फ्लावर, तो डेंडेलियन फ्लावर आपने देखा हुआ है, अब हिंदी में इसका मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे इनके आसपास मैंने कई जगह लगे भी देखे हैं ये। तो डेंडेलियन फ्लावर में क्या है कि जब सुबह सूरज उगती है ना, तो वो जो है येलोइश कलर का होता है डेंडेलियन फ्लावर, आपकी बुक में भी है, फोटो देखना ना। तो जैसे ही जो है सुबह यानी कि सनलाइट आती है, सूरज निकलता है, वो फ्लावर जो है वो खिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो खिलना शुरू होता है और फिर सारा दिन जो है वो खिला रहता है, वो बिल्कुल फूल बना होता है। लेकिन जैसे ही शाम होनी शुरू होती है वो फ्लावर जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब वो बड बन जाती है। बड सुबह सूरज में निकल जाती है, जैसे ही सनलाइट खत्म होती है वो बड बंद हो जाती है। तो ये मूवमेंट किस कारण है, सनलाइट के कारण। ठीक है, और ये जो है ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकती है क्योंकि फ्लावर जो है वो बन रहा है, फ्लावर में ग्रोथ हो रही है साथ के साथ सनलाइट के कारण। ठीक है, तो ये जो है वो सनलाइट के कारण है, और ये ग्रोथ मूवमेंट भी हम काउंट कर सकते हैं, और ये नेस्टिक मूवमेंट हमारे पास है ही, नेस्टिक मूवमेंट में ये ग्रोथ मूवमेंट हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास आता है मून फ्लावर। मून फ्लावर से ही आपको पता चलेगा, मीन्स कि ऐसा फ्लावर जो मूनलाइट से जो है वो खिलता है, मतलब सारा दिन बंद रहेगा, लेकिन जैसे ही रात होगी, चांद निकलना शुरू होगा, वो फ्लावर जो है वो खिल जाएगा। वो जो है पूरा का पूरा एक अच्छा वाइट कलर का फ्लावर होता है, आपकी बुक में है तो आप देख सकते हैं, तो वो खिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है कौन सा फ्लावर हो जाता है, मून फ्लावर हो जाता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप पिंक पिंक से छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं जिसको हम दफ्तर बाबू बोलते हैं। हमने छोटे होते हम देखते थे अपने घरों में, तो दफ्तर बाबू हम बोलते थे। तो आप देखना वो एग्जैक्ट जैसे ही 8-9 बजते हैं ना, सूरज निकलता है, वो खिल जाते हैं, और जैसे ही 4-5-6 बजते हैं तो वो फिर जो है वो बंद हो जाते हैं, बर्ड बन जाती है। वो भी हमारे पास क्या आ जाता है, सनलाइट के कारण आ रहा है, फोटो नेस्टी हो जाता है। ठीक है, हम लोकल लैंग्वेज में दफ्तर बाबू बोलते थे, आप पता नहीं अब आप लोग क्या बोलते होंगे, है ना। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से फ्लावर होते हैं, वो पिंकिश कलर के थोड़े से। ठीक है, तो ये दो मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कौन सी आ गई, नेस्टिक मूवमेंट्स, मतलब नेस्टीज। ठीक है, अब फंक्शन क्या है प्लांट हार्मोन्स के। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी इस एस चांद की बुक में है कि फंक्शंस क्या है प्लांट हार्मोन्स के। तो आपने देखा था प्लांट हार्मोन्स जो हैं सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है
ग्रोथ होती है, रूट की भी होती है, स्टेम की भी होती है, लीव्स की होती है, फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी स्टोमेटा की आपने पढ़ा था, स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं प्लांट हार्मोन्स। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स के लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद फ्रूट के राइपनिंग में जो है वो हेल्प करते हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, नेस्टिक मूवमेंट्स, सारे के सारे जो है वो किसके कारण हो रहे हैं, इन्हीं हार्मोन्स के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा जो था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, मतलब प्लांट हार्मोन्स भी इसमें कवर हो गया फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने ट्रोपिज्म, ग्रोथ मूवमेंट्स करी। थर्ड वीडियो में हमने जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, मतलब जो अभी हम करके हटे हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, नेस्टीज जो है वो हमने करी। तो इसके साथ जो है वो प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिंपल सा था, हमारी तरफ कोई कॉम्प्लिकेट नहीं था। तो सिंपल सा जो है वो हमारा सारा इसमें कवर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो एनिमल्स में, मतलब ह्यूमन बींग्स में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कैसे जो है टच मी नोट फ्लावर में कैसे, सॉरी फ्लावर बोला गया, टच मी नोट प्लांट में जो है वो कैसे मूवमेंट जो है वो होती है, वाटर लॉस होता है, फिर अगेन वो वाटर गेन करता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये देखो, ये हमारे पास टच मी नोट फ्लावर है। तो ये जो है सेंसिटिव प्लांट होता है, ठीक है ना। ये देखो एक मेन वेन जा रही है, उसके आसपास छोटी छोटी सी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट जैसे ही इसको टच किया, ये देखो जिनको 2 लीव्स को टच किया वो जो है बंद हो गए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये देखो, ये हमारे पास जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो ये पल्विनस है। तो ये लीफ है अपराइट, ठीक है। ये नीचे वाला लीफ है, दूसरे वाला ये इस साइड वाला, यानी कि ये एक ये वाला लीफ, एक ये वाला लीफ, तो ये है। तो अब इसमें अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये पल्विनस है, मतलब फॉर्म है, बिल्कुल अकड़ा हुआ सा है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर है, ठीक है ना। तो अब जो है साथ के साथ इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसीज भी हैं। तो जैसे ही उसमें से वाटर लॉस होता है, तो अब ये देखो पहले कितने फर्म थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो है जैसे ही इसमें से वाटर लॉस हुआ टच होने के बाद, तो ये बिल्कुल वाटर जो है इनमें से लॉस हो गया, वाटर जो है इनमें से निकल गया, ठीक है। और निकलने के बाद क्या हुआ कि ये जो है बिल्कुल लिम्प से कर गए, मतलब मुरझा गए, अधमरे से हो गए। और इसकी ये फ्लावर लीव्स जो थी वो देखो अब कैसे, पहले कैसे ऐसे खुली थी, फिर इसके बाद ये कैसे अब बंद हो गई, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में फिनोमिना है जिस कारण ये प्लांट जो है टच मी नोट कहलाता है, मतलब अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है जब इसको कोई ऑब्जेक्ट टच कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये डेंडेलियन फ्लावर है, फोटो नेस्टी मूवमेंट जिसमें हो रही है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ती है ये पूरा दिन खिला रहता है। सनलाइट जैसे ही अंधेरा हुआ, सनलाइट चली गई, शाम हुई, ये बंद हो गया, ठीक है। ये मून फ्लावर है। जब सनलाइट दिन के टाइम में अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, मुरझाया हुआ बंद सा बड पड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये बिल्कुल फ्लावर जो है वो ऐसे खिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी मूवमेंट्स के इसके कारण हैं फोटोनेस्टी। ये फोटोनेस्टी अब सनलाइट से नहीं इसको हम बोल सकते, क्योंकि सनलाइट में ये क्या होता है, मुरझा जाता है, इसकी बिल्कुल अपोजिट हो रही है इसकी, ठीक है ना। डेंडेलियन फ्लावर से मून फ्लावर की मूवमेंट जो है बिल्कुल अपोजिट है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है, उससे दूर भाग रहा है सनलाइट की तरफ, इसका कोई भी मूवमेंट नहीं है। जैसे सनलाइट ख़त्म हुई, ये अंधेरा हुआ, तो ये जो है इसके खिलना शुरू हो जाता है। उसके कारण इसका नाम जो है मून फ्लावर पड़ गया हुआ है कि रात को खिलता है। ज़रूरी नहीं है कि मून में, सिर्फ रात को खिलता है, इस कारण इसका नाम मून फ्लावर पड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है प्लांट कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट में, वो ख़त्म होता है। इसको अच्छे से करना, अगर कुछ समझ ना आए तो फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Till then, stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.